आज का हमारा विशेष कार्यक्रम, प्रश्न आपके जवाब हमारे, और इस सब के लिए हम सबके बीच में हमारे अनुभवी जन, प्रेरणा स्रोत और संपूर्ण रीति से बाबा के कार्य के लिए, बाबा के यज्ञ के लिए समर्पित हमारे वरिष्ठ भाई एवं बहनें हमारे साथ हैं। हम आप सबका करतल ध्वनि से बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे राइट साइड में सबसे पहले बैठे हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जिनको बहुत से भाई बहन जानते भी हैं कैड के कारण। दिलवाले, आप अनुभवी हैं, हम आपका पूरा पूरा लाभ लेंगे। लौकिक अलौकिक किस प्रकार से निभाते हैं वह अनुभव सुनेंगे, सुनाएंगे। उनके साथ है हमारे एकदम समर्पित बाल ब्रह्मचारी राजू भाई, जो हम सब के लिए मुरलियां टाइप करके भेजते हैं, जिनके पास ज्ञान का हर गहराई, हर रहस्य है। आपका भी अभिनंदन। और उनके साथ आप सब ज्ञान अमृत पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, उनके पीछे जो मेहनत करते हैं, बाबा के बाल ब्रह्मचारी, बाबा के अनन्य रतन हमारे आत्म प्रकाश भाई जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। पुष्पा जी, जो आपके क्लासेस भी ले रहे हैं और वह भी आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। और मैं हूं ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन, आपके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, और हमारी सहयोगी हमारी जयंती बहन। तो अब हम सबसे पहले अपने प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। मैंने देखा है कि अभी अंत तक भी आप सब हमें प्रश्न दे रहे हैं। मुझे मालूम नहीं मैं कहां तक आप सबको न्याय दे पाऊंगी, लेकिन कोशिश करेंगे आपके हर प्रश्न का जवाब किसी न किसी तरीके से हम आपको दे सकें। बहुत से भाई बहनों ने प्रश्न किया है। मैं राजू भाई से सबसे पहले शुरू करती हूं। जब हम परिवार में रहते हैं तो किसी के बच्चे कहना नहीं मानते, किसी की युगल, किसी का पति, किसी की पत्नी ज्ञान में सहयोगी नहीं है, और बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं। उन सब को हम क्या योग की साकाश के द्वारा बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो विधि क्या है, राजू भाई? ओम शांति। प्रवृत्ति में रहते हर एक की ये शुभ भावना रहती है कि परिवार के सभी सदस्य एक मत होकर के चलें। सभी यही चाहते हैं कि अगर मैं ज्ञान में हूं तो मेरे परिवार का हर सदस्य ज्ञान में आ जाए। लेकिन कई आत्माओं का पाठ अपने अपने समय पर खुलता है। प्रयास हम अवश्य करते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं का पाठ नहीं भी होता। सकाश देना एक बहुत अच्छी विधि है, लेकिन बाबा ने हमको एक बहुत सुंदर विधि ये बताई है। परिवार की सेवा का साधन है अपनी प्रैक्टिकल जीवन का परिवर्तन। यदि आप किसी भी परिवार के सदस्य को, जिसके साथ आज तक आप विकारों के अधीन होकर व्यवहार करते आए और उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आपका कहना, आपका ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहेगा। यदि आपने गुस्से को नहीं जीता है, यदि आपकी मनोवृत्तियां पवित्र नहीं हैं, तो आपकी योग की शक्ति काम नहीं करेगी।
इसलिए परिवार के सदस्यों को अपनी प्रैक्टिकल जीवन से, अपनी धारणाओं से प्रभावित करने की जरूरत है। उन्हें लगेगा कि ऐसा परिवर्तन कहाँ से सीख करके आए हैं, इनकी जीवन ऐसे कहाँ से बनी है, तो धीरे धीरे वो भी आपको मानने लगेंगे और आपकी बात को स्वीकार करने लगेंगे। कोई के साथ परिवार में जबरदस्ती नहीं करना, सिखाना, बताना, रास्ता दिखाना माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य है। शिव बाबा भी हम सबको रास्ता बताता है सुख का सागर, लेकिन कहता है मैं न तो दुख देता हूं न मैं सुख देता हूं, मैं केवल रास्ता बताता हूं। अगर इस रास्ते पर चलोगे तो सुखी हो जाओगे, इस रास्ते पर चलोगे तो दुख होगा। तो आप सबका भी ये कर्तव्य है, परिवार के हर सदस्य को आप सही मार्गदर्शन दें। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनकी मर्जी, फर्ज को निभाएं, कर्तव्य को निभाएं, अधिक अधिकार का प्रयोग न करें। तो मैं समझता हूं धीरे धीरे परिवार आपका स्नेही और सहयोगी बनेगा और वो भी आपकी कहने के अनुसार चलना शुरू कर देगा। लेकिन यदि आप जबरदस्ती करना चाहेंगे तो कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको योग की शक्ति भी दी है, अपने प्रैक्टिकल जीवन की भी शक्ति दी है और शुभ भावना की सकाश देते चलो। अगर इस कुल का होगा तो आपकी बात को अवश्य स्वीकार कर लेगा, आज नहीं तो कल। बाबा कहता हट्टी एक ही है, जाएगा कहाँ, आना तो है ही। रास्ता दिखा दो, आज नहीं तो कल आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी। अब मैं प्रश्न ले जा रही हूं अपने आत्म भाई जी की ओर, क्योंकि आप साकार मम्मा बाबा के समय के हैं। आत्म भाई जी, एक प्रश्न आया है कि जब हम योग में बैठते हैं उस समय गीत भी चलते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, गीत पर या परम धाम में? ओम शांति। ये बात ठीक है, जब गीत बजता है तो कुछ ध्यान गीत में जाता ही है। वास्तव में मैं तो ये समझता हूं, जब गीत बजे उसके अर्थ में तो हम टिकें, साथ साथ अपनी बुद्धि को, अपने मन को परम धाम में ले जा करके शिव बाबा को बुद्धि देखती रहे, मन में शुद्ध संकल्प रहे और गीत सुनते हुए भी ना सुने तो सबसे अच्छी बात तो ये है। और मैं तो ये कोशिश करता हूं कि गीत अगर उसकी बजाय ट्यून बजे, गीत की बजाय, हमारा थोड़ा बहुत ध्यान तो गीत की तरफ जाता ही है। अगर गीत की बजाय अगर ट्यून बजे और हमारा बुद्धि योग यानी और हमारा मन और बुद्धि परम धाम में शिव बाबा को देखता रहे, वो ज्यादा बेटर है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आत्म भाई जी। अब शुक्ला दीदी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम शुक्ला दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए शुक्ला दीदी से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि शुक्ला दीदी, आप हमें ये बताएं, लगाव, नष्टो मोहा, न्यारे और प्यारे, इन तीनों में क्या अंतर है? ओम शांति। लगाव, नष्ट मोहा और न्यारे प्यारे, तीनों में महान अंतर है। लगाव मोह ममता झुकाव को कहते हैं। नष्ट मोहा, इन सब से डिटैच जब हम हो जाते हैं, सब सहारे से बुद्धि उपराम हो जाती है, एक बाबा ही हमारी बुद्धि के अंदर रहता है, तब हमें अच्छी प्रकार से समृद्धियां भी जागृत होती है, हमारा मोह भी नष्ट हो जाता है। और जब हमारी वो स्थिति आती है तो उसे हमारे अंदर न्यारा और प्यारापन सहज ही आ जाता है। तो इन तीनों में, तीनों की अलग अलग परिभाषा है, तीनों का अलग अलग अंतर है। धन्यवाद। हमारा प्रश्न है अब पुष्पा बहन से।
पुष्पा दीदी, बहुत से भाई बहनों ने ये पूछा है कि अशरीरी, विदेही और बीज रूप, ये तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अशरीरी, विदेही और बीज रूप। ओम शांति। मैं समझती हूँ योग में सब इन स्थितियों का अनुभव अवश्य करते होंगे। तीनों में ही थोड़ा थोड़ा अंतर अवश्य है ही, क्योंकि विदेही माना, ऐसे तो हम सब जब बाबा को याद करते हैं तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये बात कही हुई है कि योग आपका तब है जब आप स्वयं को आत्म निश्चय करते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है और तब ही बाबा की याद हमारी बुद्धि में, मन हमारा बाबा के साथ टिक सकता है। और विदेही तभी कहेंगे जब मैं इस देह से अलग आत्मा हूं। लेकिन ये स्थिति इस प्रकार से है जिस प्रकार आपको ये भान है कि शरीर पर वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन वस्त्र अलग है और शरीर अलग है। भले हम कहते नहीं हैं, कोई सोचने की भी बार बार जरूरत नहीं होती, पर एक कॉन्शियस है ही कि शरीर ने वस्त्र धारण किया हुआ है, लेकिन वो अलग है। इसी प्रकार से विदेही माना कि देह अलग है और मैं आत्मा इससे अलग हूं। तो यह स्थिति हम कर्म करते समय भी अनुभव कर सकते हैं और शांत स्थिति में भी जब हम बैठते हैं तब भी अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात कही अशरीरी की। अशरीरी माना मैं बिल्कुल शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जिसमें शरीर का बिल्कुल भान नहीं। प्यारे दादी गुलजार ने एक बार इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही थी। कहा, एक है आप सारे दिन में देह द्वारा कर्म करते हुए बाबा की याद में रहते हो, कर्म योगी रहते हो। उस समय हम देह का पता होता है हमको और हम बाबा की याद में भी होते हैं, लेकिन देह की स्मृति नहीं होती है। अशरीरी अवस्था में हम बिल्कुल शरीर का भान, शरीर है भी सही, उससे भी एकदम मुक्त फीलिंग में हो। मैं बिल्कुल बिंदु आत्मा हूं, शरीर जैसे है ही नहीं। और यह अवस्था हमारी कुछ टाइम बनती है और विशेष रूप से जब हम बाबा की याद के अभ्यास में बैठते हैं तो आप सबने ये अनुभव किया भी होगा कई बार कि याद करते करते एकदम आत्मा उस स्थिति को पहुंच जाती है कि उसे ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा शरीर भी कोई है। और कई बार कई भाई बहनों का ऐसा अनुभव तब भी होता है जब प्यारे बाप दादा की पदरामणि होती है और बाप दादा दृष्टि दे रहे होते हैं हम सबको। भले कोई भाई या बहन हॉल के लास्ट में भी चाहे बैठा हुआ है, आगे वालों को तो सहज है ही कि करंट मिल रही होती है, परंतु वो वाइब्रेशन भी उस समय हमको एकदम अशरीरी बना देती है। तो इस प्रकार की स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि तब ही हम सहज अपने घर वापस जा सकते हैं। तीसरी बात मैं बहुत संक्षेप में ही आप सबको सुना रही हूं। और तीसरी बात बीज रूप की स्थिति जो कही, वो भी बहुत हमारे लिए लाभदायक, रमणीक और रसमयी स्थिति है, क्योंकि बीज के अंदर सब कुछ समाया हुआ होता है। और इसीलिए बीज को धरती में डालते हैं तो कितना सुंदर वृक्ष पैदा होता है, पौधा जिस पर बड़े प्यारे प्यारे फूल या फल रस भरे लगते हैं। तो प्यारे शिव बाबा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिनको हम बीज भी कहते हैं, अर्थात उनमें सब कुछ समाया हुआ है। ज्ञान भी समाया है, सर्व गुण भी समाये, सुख शांति प्रेम का वो सागर है। तो जब हम बाबा की याद में बैठें तो वह बिंदु बीज है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और मैं आत्मा वो ग्रहण कर रही हूं।
उसका अनुभव कर रही हूं कि इस चैतन्य सत्ता, परम सत्ता के अंदर सुख है, शांति है, प्रेम है। ये है बीज रूप अवस्था, कि उसके अंदर वो सारा ज्ञान भी सारी सृष्टि का है जो मैं आत्मा अपने अंदर ग्रहण कर रही हूं। उस रस को अनुभव करना, इसको कहेंगे बीज रूप अवस्था। मैं समझती हूं सभी को काफी हद तक स्पष्ट हो चुका होगा। हो चुका है तो हाथ हिलाइए। वेरी गुड, थैंक यू। धन्यवाद पुष्पा बहन। अभी हमारा एक प्रश्न डॉक्टर सतीश भाई की ओर जा रहा है। यूं तो ये एक लास्ट में मेरे पास स्लिप भी आई है। कई बार कई भाई बहन ये भी पूछते हैं कि जब बहनें ये कहती हैं, शायद आज शाम की क्लास में था, कि आप घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, आपको डबल रोल प्ले करना पड़ता है, तो क्या ऐसे कोई अनुभवी प्रेरणा स्रोत हैं? बहुत हैं, और उनमें से एक आज हमारे बीच में डॉक्टर सतीश भाई, जो अपने परिवार सहित ज्ञान और योग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। तो ये उदाहरण आपके आगे हैं। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं कि बहुत से भाई बहन ये पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य को हमने धारण किया है, ब्रह्मचर्य और पवित्रता दोनों में क्या अंतर है? बाबा जो कहता है बच्चे ये विकार आदि मध्य अंत दुख देते हैं, तो ये दुख कैसे देते हैं? ओम शांति। ब्रह्मचर्य और पवित्रता, अगर इसको साधारण रीति में समझें तो ब्रह्मचर्य माना काम विकार का प्रेस, और पवित्रता एक वृद्ध रूप है, बड़ा रूप है। पवित्रता जैसे आप सब जानते हैं, पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध स्वपन तक भी पवित्रता, पवित्र रहना, अपवित्रता का नामो निशान ना हो, अंश ना हो। और दूसरे रूप में कहें ब्रह्मचर्य के साथ साथ, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा उनके अंदर प्रवेश किए, तब से जैसे उनका जीवन बन गया, एकदम वैसा ही हम जीवन, हमारा इतना पवित्र जीवन हो, जरा भी देहभान का अंश ना हो, देह के संबंधों का अंश ना हो, उसका भान का अंश ना हो। देह के संबंध तो निभाने हैं किंतु उसका अंश ना हो। बाकी जहां तक बात है घर परिवार में रहते कैसे हम पवित्र रहें, इसका बहुत सिंपल है। सिंपल से जैसे हम जानते हैं कि स्मृति के आधार पर हमारी स्थिति होती है, और स्मृति के आधार से हमें स्मृति आती है। जब हमें स्मृति आ जाती है कि हम आत्मा हैं, युगल भी आत्मा है, और हम एक ही बाप के बच्चे हैं, और जब इस स्मृति में रहकर के हम कार्य व्यवहार करते हैं, तो हमारी वृत्ति अपने आप परिवर्तन, वृत्ति माना एटीट्यूड, नजरिया बदल जाता है, दृष्टिकोण व्यवहार बदल जाता है। और जितना जितना इस स्मृति में रहकर के मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मेरा ओरिजिनल अनादि और आदि स्वरूप पवित्र है, परम धाम में पवित्र हूं, और पूरा आधा कल्प मैं पवित्र रही हूं, ओरिजिनल स्वरूप ही पवित्र है। जितना इस स्मृति में रहते हैं, और बाबा फिर से हमको पतित से पावन बनाने के लिए आया है, तो जितना हम इस स्मृति में रहकर के हमारा व्यवहार, हमारी वृत्ति, हमारी भावना और हमारा संकल्प चलते हैं, और फिर हमारा उतना ही आभामंडल बढ़ता जाता है, हमारा ऑरा, जिसे ऑरा कहते हैं, बढ़ता जाता है। और फिर उस ऑरा एक तरह से मेरे लिए शील्ड बन जाती है, कवच बन जाती है। उस कवच पे ना तो किसी और का असर मेरे ऊपर होता है, ना तो मुझे देखकर किसी के मन में संकल्प चलता है, और ना किसी और को देख के मुझे संकल्प चलता है। तो मैं तो अपने, जब से हमें ज्ञान मिला, जब से हमें स्मृति आई, तब से हमने देखा एकदम ऑटोमेटिक बदल गया। जिस दिन से फिर हमने मुरली सुननी शुरू की, अमृत वेला करना शुरू किया, चार रखना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक हमारी दृष्टि वृत्ति बदल गई और बहुत सहज लगने लगा। अगर दोनों ज्ञान में चलते तो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों के आसपास आभामंडल बन जाता है, और हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है, लक्ष्मी नारायण। नारी से श्री लक्ष्मी बनना और नर से श्री नारायण बनना, वो लक्ष्य सामने रहता है, हमें ऐसा बनना है। और अगर एक भी ज्ञान में चलता है, तो अपने इस योग के द्वारा, राजयोग याद के अभ्यास द्वारा, जैसे आज बाबा ने कहा ना, आज मम्मा की मुरली में था कि हम जब याद में रहते हैं तो ऑटोमेटिक इससे क्या होता है, हमारे अंदर हमारा ओरिजिनल स्वरूप अर्थात
सतयुग का स्वरूप वो इमर्ज होता जाता है। हमसे श्रेष्ठ कर्म ऑटोमेटिक होते जाते हैं और हम सत्व प्रधान बनते जाते हैं, और उल्टे कर्म जो तमो प्रधान कर्म है वो अपने आप दूर होते जाते हैं। तो मैं समझता हूं अगर हम इस बात की, अगर हम 4 नियमों को पक्का कर लें, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन कर्म योग का टेंशन रखें, बार बार मुरली रिवाइज करें, और सोने के पहले अगर कोई गलती हो भी गई सूक्ष्म में, किसी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार ही अपवित्रता के अंश हैं, तो अगर इन 4 की गलती बाबा को लिख के दे दें और फिर चार्ट भर के मुरली पढ़ के सो जाएं, तो मैं देखा 4 जो नियम फॉलो करते हैं वो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रह सकते हैं। साथी चले नहीं चले कोई बात नहीं, और फिर अपनी शुद्ध सात्विक भोजन स्वीकार करें, सत्संग माना बाबा और मुरली को हमेशा ध्यान रखें, दैवी गुणों की धारणा रखें, और पवित्रता ब्रह्मचर्य का पक्का व्रत धारण करें। कुछ भी हो जाए, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जिसके द्वारा पवित्रता आती है वो टेलीविजन है। जो सभी टेलीविजन देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, या मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके द्वारा भी अपवित्रता आती है। उसका कम से कम यूज करें तो इससे हम बच सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। अभी एक प्रश्न विशेष रूप से राजू भाई जी के नाम से आया हुआ है। राजू भाई, एक प्रश्न आया है, सेंटर पर रहते कैसे बाबा के यज्ञ का रक्षक बने, क्योंकि सेंटर पर रहने वाली निमित्त आत्माओं के स्वभाव संस्कार नहीं मिल पाते, ऐसे में क्या करें? ओम शांति। यज्ञ रक्षक की कल परिभाषा आपको बताई थी और उसी से संबंधित ये प्रश्न आया है। आप सबको ये विशेष ध्यान गया होगा, स्वभाव संस्कार तो हर एक के अपने अपने रहेंगे ही, भिन्नताएं सदा हैं। बाबा हमेशा कहता है एक का संस्कार, एक का स्वभाव दूसरे से नहीं मिल सकता। मिलाना हमारा कर्तव्य है, प्रयास है, मिलाते हैं। कुछ झुकना पड़ता है, कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ मरना भी पड़ता है। अगर सचमुच यज्ञ रक्षक बनना है तो केवल 2-3 बातें मैंने ध्यान पर दी थी। पर चिंतन, पर दर्शन बंद करो। नेगेटिव सोचना किसी के प्रति, अगर ये हमारा स्टॉप हो जाए, सदा शुभ भावनाएं रहें, सकारात्मक चिंतन रहे, और हर आत्मा का अपना अपना रोल है ड्रामा के अंदर, साक्षी दृष्टा होकर के उसको पार्ट को देखें और अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग देते चलें, तो यज्ञ रक्षक बनकर हम रह सकते हैं। विघ्न वहां आता है यज्ञ के अंदर जहां हम एक दूसरे की कमियों का वर्णन और चिंतन करते हैं। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा, अगर कोई निमित्त आत्मा का कोई स्वभाव संस्कार आपके पसंद नहीं भी है और कुछ गलतियां हो रही हैं, आपको लगता है कि इससे डिससर्विस हो सकती है, तो बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, कोई बात अगर आपको बतानी है, कहनी है, तो स्थान पर दे दो, बड़ों को सुना दो, फिर उसके बाद आप हल्के हो जाओ। एक बैलेंस रख करके चलेंगे तो यज्ञ रक्षक बन जाएंगे, और वो बैलेंस है बालक और मालिक। बाबा ने मालिक सब बच्चों को बनाया है, राय देने के लिए, अपनी शुभ भावनाएं देने के लिए हम सब मालिक हैं। लेकिन वो बात कहाँ तक स्वीकार की गई या नहीं की गई, उस समय हम बालक बन करके उस बात को सुने समझें। अगर ये बैलेंस रख करके चलेंगे तो कभी भी सेंटर के वातावरण में नेगेटिविटी नहीं फैलेगी और हम यज्ञ रक्षक बनकर रह सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। आतम भाई जी, एक बहुत सुंदर प्रश्न हमारे पास आया है कि आजकल हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल चला है और यहाँ जो मुरली सुनाई जाती है वो उस चैनल पर भी आती है, तो बहुत से भाई बहनें तो घर में ही कहते हैं हमने तो मुरली सुन ली, सेंटर पर नहीं आते हैं। तो क्या ये सही है? नंबर 1। और नंबर 2, हमारे यहाँ जो सम्मान समारोह या समर्पण समारोह होते हैं वो भी हम उन चैनल्स पर दिखाते हैं, तो क्या ये दिखावा नहीं है? देखिए, जैसे अभी भ्राता सतीश जी ने बताया
कि रोज मुरली का सुनना अति आवश्यक है और वो क्लास में आकर सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि जो बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है और सेवा केंद्र खुला हुआ है, एक स्टूडेंट लाइफ है कि अगर हम रोज आकर के नियम पूर्वक बैठ कर के क्लास सुने, मुरली सुने और उसको धारण करें, क्योंकि वो रूबरू हम सुनेंगे वो ज़्यादा अटेंशन रहेगी। अगर हम केवल उसमें सुन लें, चैनल पर सुन लें, वैसे सुन लें, उस प्रकार से सुन लें, वो उससे भले अच्छा तो है ही, यानी मुरली तो सुन ली फिर भी, लेकिन क्लास में आकर के सेंटर पे आकर मुरली सुनना बहुत बहुत अति आवश्यक है। देखिए, बात यह है कि सम्मान समारोह से क्या हमारे बहुत नए नए भाई बहन आए हुए हैं और जो पुराने हैं उनका तो बहुत कई बार वो उनका सम्मान भी हो गया और कई प्रकार से हो गया, लेकिन उनको भी उमंग उत्साह में लाने के लिए सम्मान समारोह किए जाते हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। जिससे कि अभी तो देखिए हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत प्रख्यात होता जाता है। ऐसा लग रहा है कि लोग तो कहते हैं वो सर्वव्यापी, जैसे जगह जगह इसके सेवा केंद्र, जगह जगह हमारे भाई बहन इसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर टीवी में आता भी है तो कोई हर्जा तो नहीं है वास्तव में देखा जाए। अगर ना डालें तो तब भी उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो क्या हो गया, हमारा है 25-25 साल से, 50-50 साल से, 75-75 साल से इतना भाई बहनों ने इतनी सेवा कर रहे हैं, इतना कुछ उन्होंने तन मन धन स्वाहा किया है, इतने उन्होंने त्याग तपस्या किया है। अगर उनका सम्मान उनको लोगों को मालूम तो पड़े कि देखिए लोग, आप बताएं, हम जब पूछते हैं, हमारे से बात करते हैं, हम 57 साल से इस ज्ञान में चल रहे हैं, वो आश्चर्य खाते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अपना तन मन धन स्वाहा करके, डिग्री खत्म करके, सब कुछ स्वाहा करके इतना कार्य कर रहे हैं। उनको आश्चर्य लगता है। अगर ये बात जाती है बाहर में तो मैं समझता हूं कोई नुकसान नहीं है, लोगों को इससे फायदा ही होगा। थैंक यू। इसी पर मैं एक अनुभव की बात सुनाती हूँ कि यहाँ पर टीचर्स का, पीछे 1-2 साल पहले की बात है, टीचर्स का सम्मान समारोह हुआ था। आप सब भी जानते हैं और देखा ही होगा। तो कुछ एक ने मुझे, अज्ञानी लोग, उन्होंने मुझे आकर कहा का बहन जी, कमाल है आपकी संस्था की, धन्य है आपकी संस्था, कुमारियों का इतना मान जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इतनी अच्छी छाप उनके ऊपर पड़ी हुई थी, इतनी अच्छी छाप का हमारे भी दिल में आता है हमारी कुमारियां ऐसी बन जाएं। तो आप सोचिए, ये सेवा है। और हमारी दादी ने ये प्रथा चालू की, सेवा अर्थ, और आप सबकी स्व उन्नति के लिए, कि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने इतना समय ईश्वरीय प्रेम में श्रीमत पर चलकर माया जीत स्वयं को बनाया है और बना रहे हैं। ये स्वयं को भी ठप्पा लगता है और देखने वालों को भी उमंग आता है। तो इसमें नो डाउट कि सेवा ही होती है। थैंक यू। हम आपको एक और बात सुनाते हैं। संतुष्ट है? एक मिनट। जिस अभी सम्मान समारोह आता तो दिल्ली से 5000 मुकुट बन के आए थे, बनवा के लाए थे। तो मुकुट बनाने वाले ने कहा 5000 मुकुट किस लिए ले जा रहे हैं? उसने कहा जी हमारे सम्मान समारोह होना, वो स्पेशल यहाँ देखने के लिए आया। कहता इतने लोग हैं जो जिनका आप सम्मान कर रहे हैं, इतनी उन्होंने त्याग तपस्या की है, वो आकर के बदल गया कि देखो ये कितना, वो भी ब्रह्मा कुमार बन गया। ओम शांति। ओम शांति। इसी में मैं एक बात आपको ऐड करती हूँ कि ये सम्मान समारोह, कईयों को लगता है कि शायद हम ये दिखावा नहीं, इतनी बड़ी सत्यता, विश्व में कोई ऐसी संस्था नहीं जहां इतने डेडिकेटेड लोग हों। आज भी हमें मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स मिलते हैं, वो ये प्रश्न पूछते हैं आप कैसे ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये तो हमारे विद्यालय का इतना बड़ा सच और भगवान हमें चला रहा है, ये सब महसूस करते हैं। एक जो पहली बात थी उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि कई सोचते हैं अच्छा घर में हम मुरली सुन लेते हैं, चलो पीस ऑफ माइंड से ही सुन लेते हैं। एक्चुअली ये तो है जो बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन हो गए हैं, सेंटर पर नहीं आ सकते हैं,
और अगर हम भी वहीं बैठ के सोचते हैं, यंग भी जो आ सकते हैं, चलो हमने भी मुरली तो सुन ली, तो मैं हमेशा हंसी में एक प्रश्न पूछा करती हूँ, क्या ई रोटी खाने से आपका पेट भर जाता है? भर जाता है ई रोटी खाने से? या टीवी में इतने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, फलाना फलाना फलाना, वो खाने से पेट तो नहीं भरता ना। तो हम जब सेंटर पर आते हैं तो हमें वातावरण मिलता है। बाबा का सबसे बड़ी बात तो बाबा का आशीर्वाद, भाई बहनों का ये सानिध्य, ये परिवार हमें शक्ति देता है। तो इस प्रकार के संकल्प हमारे नहीं होने चाहिए कि घर में बैठ के नहीं। हाँ, मजबूरी है जिनकी, उनकी बात अलग है। धन्यवाद। अब एक प्रश्न मैं शुक्ला दीदी से पूछने जा रही हूं कि अंतर्मुखता का यथार्थ मतलब क्या है और कैसे हम अंतर्मुखी बने, ये योग में हमें किस प्रकार से मदद करता है? अंतर्मन या अंतर्मुखता, अंदर ही अंदर हम अपने आप से बात करें कि मैं आत्मा जो सतो प्रधान थी आज हूं, अगर नहीं हूं तो उस पर हम रेड मार्क लगा करके फिर अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ करें। मतलब अंतर्मुखता का मतलब ही यही है कि अंतर मन में अपने आप से बातें करना, जिसको दूसरी भाषा में ये भी कहा जा सकता है स्वाध्याय करना, स्वचिंतन करना, मनन करना और अपने आप का जो लक्ष्य है उसके अनुकूल उस सांचे में डालना। परंतु वो तब होगा जब अंतर मन से हम बातचीत करेंगे अपने आप से। अगर हमें बात करनी आती ही नहीं है और हमारी मनोवृत्तियां सिर्फ बाहर मुक्ता में रहती है, तो बाहर मुक्ता में रहने से बाहर के जो विकार है, बाहर की जो वृत्तियां हैं, जैसे दृष्टि भी है तो परदर्शन करती है, पराई बातों को सोचती है और परिस्थितियों में ही घिरा रहता है व्यक्ति। परंतु अभी हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो लक्ष्य है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, समृद्ध बनना है, सशक्त बनना है, तो उसके लिए हमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके अपने मन ही मन में बातें करके अपने आप को उस स्टेज पर पहुंचाना, मैं ऐसा समझती हूँ। यस, ताली बजाइए, इतना अच्छा जवाब आप सबको मिल रहा है। आतम भाई जी, फिर हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि बाबा अव्यक्त हुए तो शांति स्तंभ बना, दादी जी अव्यक्त हुए, हमारा प्रकाश स्तंभ बना, लेकिन मम्मा तो सबसे पहले संपूर्ण अव्यक्त हुई, उनका कोई भी इस प्रकार से हमने नहीं बनाया, कारण? ओम शांति। हम जब इस ज्ञान में आए तो हम तो साकार बाबा मम्मा से मिले। हमेशा ब्रह्मा बाबा बहुत रैशनल थे, कोई भक्ति का अंश नहीं था, ना कोई फूल, ना कोई गुलदस्ता, ना कोई हार, ना कोई हाथ जोड़ना, वहां कुछ भी नहीं था। बाबा का एकदम व्यवहार रैशनल था, कोई भक्ति का अंश नहीं था। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो हमारा आबू तीरथ है और इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापक है, ये फाउंडेशन है और उनकी यादगार में ये बनाया गया शांति स्तंभ, ये सारी शांति स्तंभ बनाया गया, टावर ऑफ पीस बनाया गया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो सेवा की है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1936 से लेकर के दादी का 2007 तक जो ज्यादा हमारे ईश्वर विश्वविद्यालय को प्रत्यक्ष किया, आगे बढ़ाया, वो हमारी दादी प्रकाशमणि थी। तो उनसे हमारा बहुत प्यार था, सभी भाई बहनों का, ब्रह्मा वसुओं का बहुत स्नेह और प्यार था, है भी। तो उनकी यादगार में ये प्रकाश स्तंभ बना। वास्तव में देखा जाए, मम्मा तो है सरस्वती, वो सदा गुप्त है। तो उनकी देखो नदियां भी, जहां देखो गंगा भी है, यमुना भी है, सब नदियां हैं, परंतु मम्मा हमेशा गुप्त रही।
लेकिन देखा जाए तो ये शांति ये प्रकाश स्तंभ है, इसमें सारे हमारे पूर्वजों की यादगार है। हमारे कितने पूर्वज हैं, दीदी दादी दादी और कितनी दादियां हैं और कितने हमारे पूर्वज हैं। देखा जाए तो ये प्रकाश स्तंभ सभी का एक जो है यादगार है, और उसमें विशेष करके हमारी प्रकाश मणि दादी की यादगार है, क्योंकि वो बहुत प्रत्यक्ष रही, बहुत उन्होंने कार्य किया, इसलिए उनकी याद। और दादी हमारी मम्मा तो है ही गुप्त, लेकिन उनका सब हमारे दिलों में उनका यादगार समाया हुआ है। ओम शांति। वैसे तो आत्म प्रकाश भाई ने बहुत अच्छी बातें सुनाई आपको, परंतु मम्मा जगदम्बा है, परंतु बाबा जो थे वो किसी भी देहदारी के अंदर अपनी बुद्धि को लगाने नहीं देते थे। यहां तक हम कभी बाबा की फोटो लेते थे तो बाबा हम लोगों को सावधान करते थे और फिर कहते तो अव्यभिचारी हो या व्यभिचारी हो। बाबा को कोई फूल अर्पित करते थे, उसको भी बाबा स्वीकार नहीं करते थे। तो बाबा के होते ही मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो बाबा किसी भी विशेष व्यक्ति, चाहे मम्मा हो चाहे कोई भी हो, उसमें हमारी बुद्धि ना जाए, एक ही शिव बाबा में बुद्धि रहे, उसकी तरफ बाबा का ध्यान सदा रहता था। इसीलिए मम्मा का यादगार नहीं बना। बाकी मम्मा का यादगार हम सबके दिलों के अंदर जीता जागता आज भी है, क्योंकि मम्मा की जो धारणाएं हैं, मम्मा का जो त्याग है, मम्मा का जो तप है, मम्मा का जो वैराग है, मम्मा की जो उपराम वृत्तियां हैं और मम्मा की जो सेवा है, वो आज भी हम सबके अंदर कायम है और कायम रहेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। थैंक यू शुक्ला दीदी। राजू भाई आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आजकल इतना महंगाई का जमाना है और इस महंगाई के जमाने में इतने खर्चे हैं, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, फिर हम सेंटर्स पर आते हैं तो बहनें कहती हैं कुछ ना कुछ यज्ञ सेवा भी करो। ये हम सब इतना सब कैसे कर सकते हैं? ओम शांति। आप सबका जैसे अपना लौकिक परिवार है, आप सब इस अलौकिक परिवार के भी सदस्य हैं। इतना बड़ा यज्ञ आप बच्चों के सहयोग से चल रहा है। कोई करे या न करे उसकी मर्जी है। भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य बनाने की कलम बताई है, दी है। अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य है और नहीं कर सकते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बाबा ने यज्ञ रचा है और बच्चों को प्रेरणा दी है। बच्चे 21 जन्म क्या 84 जन्म के लिए ये संगम युग, बीज बोने का युग है। अगर कोई गरीब बच्चा, गरीब व्यक्ति बीज बोने के समय कहे कि मैं बीज कैसे बोऊं, मेरे पास तो खाने के लिए ही नहीं है, तो मैं समझता हूं जब फसल कटेगी तो उसको आंसू आएंगे कि सबके तो पक गए और हमारे खेती में कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बीज बोने का समय है। अगर आपको परिवार चला सकते हो, खुद को चला सकते हो, सब कार्य कर सकते हो, तो कुछ तो बाबा के लिए भी निकाल सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं कुछ भी नहीं निकाल सकता। और बाबा कहता अच्छा नहीं निकाल सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम शुभ चिंतक रहो, शुभ भावना रखो, तो आपका सहयोग बाबा के यज्ञ को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो करेगा सो पाएगा। संगम युग पर जो बीज बोओगे उसका रिटर्न मिलेगा। इसलिए कैसे भी करके, बाबा कहता था बच्चे पेट को भी पट्टी बांध करके बाबा के यज्ञ के अंदर अपना कणा दाना जरूर लगाओ, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। तो आप सब समझदार हैं। अधिक गुप्ता जी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। एक मिनट मैं आपको अनुभव सुनाता हूं। जब मैं 6-7 दिन हुए थे ज्ञान में आए हुए,
तो हम रजौरी गार्डन में बाबा मम्मा से मिलने के लिए आए थे। तो वहां हमने देखा कि चाय पिलाई जा रही है, भोग खिलाया जा रहा है, टोली खिलाई जा रही है, खाना खा रहे हैं। वहां पर कोई भंडारी नहीं थी। हमें आश्चर्य लगता था, ना कोई मांगता है किससे, ना कोई कहता है, ना कोई इशारा भी करता है भी कुछ आपने देना है, कुछ करना है। तो मैं क्लास के बाद बाबा मम्मा हम सब पैदल करने के लिए जाते थे। तो मम्मा के पीछे मैं चल रहा था। मम्मा से मैंने पूछा, मम्मा ये सारा चल कैसे रहा है? मम्मा से डायरेक्ट बात की। मम्मा ने कहा ऊपर से आता है। मम्मा ने ऊपर इशारा किया। तो मैंने कहा हो सकता है ठीक हो ये। कोई बात पूछता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं। रियली मैं समझा अभी छोटा छोटा बच्चा था मैं अभी, क्योंकि हमारी एक ध्यानी दादी थी, वो हर गुरुवार को पटियाला में आकर के वो भोग लगाती थी। वो हाथ ऐसे करते थे, कभी फूल देती थी, कभी कुछ करते थे, कोई बाबा का संदेश लाती थी। मैंने कहा हो सकता है ऐसे ऊपर से आता भी हो, जैसे इसी संदेश आता है ये भी आता हो। ये मैं रियली मैं बताऊं तब की बात है। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो सब अपने मिलकर कराते हैं। लेकिन रियल बात है, जो मम्मा ने कहा ऊपर से आता है, देखिए हमें ज्ञान दाता कौन है? ज्ञान कौन देता है? ऊपर वाला देता है। हम ज्ञान सुनते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है, हमें खुशी प्राप्त होती है, हम कुछ यज्ञ के प्रति करते हैं, हम ऊपर वाले को याद करते हैं, शिव बाबा को, तो हमें खुशी आती है, आनंद आता है, मजा आता है, हमको हल्कापन महसूस होता है। तब हमारी इच्छा होती है हम यज्ञ के प्रति कुछ करें। तो कराने वाला ऊपर वाला ही है। हम कुछ भी अगर कोई कहा जाता है तो मानो हम करते हैं, तो मानो हमें बाबा ही हमारे से करा रहा है, ये समझो। कोई आपसे ना मांग रहा है, ना कोई आपसे कहने के लिए कह रहा है। ओम शांति। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, अपना ही बताता हूं। जब मैं दिल्ली में था तो मैं तो हॉस्पिटल में कार्य करता था और मेरा अपना नर्सिंग होम भी था। तो मान लीजिए दिल्ली में मैं 30 दिन में मैंने कमाया 50,000 रुपया कमाया। ये मैं 91 से 95 की बातें बता। 95 से मैं यहां पर हूं, माउंट आबू में हूं। तो मुझे हॉस्पिटल में बुलाते थे, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो 10-10 दिन में सेवा के लिए आ जाता था। शुरू में तो मुझे लगता 10 दिन में जाऊंगा तो मेरी वहां एब्सेंट लगेगी, मेरी इनकम कम हो जाएगी। फिर तो मैंने हर बार देखा, मैं हर 2-3 महीने में यहां आता 10 दिन के लिए सेवा करने के लिए। और 10 दिन में सेवा करता था और भंडारी में भी डाल के जाता था। और वहां 30 दिन में जितनी इनकम मुझे होती 50,000 जैसे होती थी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मेरी यहां पर 10 दिन यहां रहने के बाद 20 दिन में 50 के बाद 60,000 हो जाती थी। तो कभी भी इनकम कम नहीं होती थी। और जब बाबा के घर में बाबा दादी से मिलते, दादी हमें बताती थी कि गुप्ता जी कैसे आप अपना घर चलाते हो? तो दादी कहती थी हमेशा 4 हिस्से करो। एक हिस्सा बाबा के घर में जाए, एक हिस्सा अपने युगल को दे दो, एक हिस्सा पढ़ाई में, बच्चे की पढ़ाई के लिए रखो, एक हिस्सा बैंक में रखो। तो सचमुच में जब से हमने ऐसे हम शुरू किया, तब से हमारा जीवन बहुत बहुत सुखदायी चला। कभी पैसे कमी नहीं हुई और भंडारे भरपूर रहे। और बाबा का बनने के बाद खर्चे तो ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये तो हमारा भाग्य है। अगर हम एक देते 100 गुना मिलता है। इस जन्म में मिलता है, अगले जन्म में मिलता है, अगले जन्म में तो मिलता ही मिलता है, इस जन्म में भी 100 गुना मिलता है। तो अपना जितना भाग्य, जितना जमा करोगे, जितना लगाओगे, उतना भाग्य ज्यादा बनेगा। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। बाकी दुनिया के शेयर 0 होने वाले हैं। जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 0 होने वाला है। इसमें जो जमा करोगे वो बढ़ के आपको पूरा कल्प भरपूर रहोगे। ऐसा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। ओम शांति। सतीश भाई, आपसे एक प्रश्न और है कि जब कोई मनुष्य सो जाता है इन डीप स्लीप, तो ऐसा लोग मानते हैं कि उसके संस्कार जो होते हैं वो भी सो जाते हैं या एब्सेंट से होते हैं। तो जब हम डीप स्लीप में हैं तो माइंड इज एब्सेंट। तो इसका मतलब ये है कि संस्कार जो हैं वो माइंड में हैं, आत्मा में नहीं है। आत्मा कभी नहीं सोती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जो आत्मा है, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो आत्मा में समाहित हैं, आत्मा के अंदर ही हैं। कि तो जब आत्मा शरीर में आ जाती है तो आत्मा, जैसे आप यहां पर आए ना, डायमंड हाउस में आपको रूम मिला, तो अपने बैग में से आपने चीजें निकाल के कहां रख दी? अपनी अलमारी में रख दी और बाथरूम में सामान रखा। लेके जाएंगे तो सारा कुछ पैकअप करके ले जाएंगे ना। ऐसे ही आत्मा जब आती है तो अपनी मेमोरीज को यहां छोड़ देती है, सब अपने इसको वृत्ति को और भावनाओं को यहां इस तरफ रख देती है। तो और यहां इस दुनिया में जो कुछ देखती है, सुनती है, इसके द्वारा
शरीर के द्वारा कर्म करती है, वो फिर यहाँ रिकॉर्ड होता रहता है। वही हमारे संस्कार होते हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे मन में ही संस्कार होते हैं, ये मेमोरीज ही हमारे संस्कार हैं। जो कुछ रिकॉर्ड है वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। और जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, जिससे सपने आते हैं। और डीप स्लीप जब होती है, जिसे हम डेल्टा स्लीप कहते हैं, उसमें हमारा तीनों माइंड, अनकॉन्शियस माइंड तो सोया ही रहता है, सबकॉन्शियस माइंड भी चुप हो जाता है और कॉन्शियस माइंड भी चुप हो जाता है। वो सिर्फ 2 घंटे में सिर्फ 20 मिनट ही डीप स्लीप आती है, बहुत गहरी स्लीप जिसे कहते हैं, जिसे डेल्टा स्लीप कहते हैं। तो हमारी जो है मन आत्मा से अलग नहीं है, मन आत्मा का ही पार्ट नहीं है, आत्मा की एक शक्ति है ना। कई लोग समझते हैं पार्ट है, आत्मा का पार्ट नहीं, मन बुद्धि संस्कार तीनों ही आत्मा के एनर्जी हैं। जैसे हमारे बॉडी के जैसे पार्ट होते हैं ना, ऐसे आत्मा के पार्ट नहीं होते। तो ये हमेशा ध्यान रहे कि जैसे ही हम सोएंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और उससे हमें सपने आएंगे। किंतु अगर आप डेली सोने से पहले अपना पोता मेल देके, मतलब लेटर लिख के बाबा को अपनी सारी बातें लिख करके फिर चार्ट भर के मुरली पढ़ के सोते हैं, तो आपको तुरंत सोते ही डेल्टा स्लीप में आप चले जाएंगे और आपको बहुत गहरी नींद आएगी, जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। और यही स्थिति आप योग के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा स्लीप, कई बार कहते हैं, अंत में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बाबा की मुरलियों में, कि 5 मिनट की नींद 5 घंटे के बराबर होती है। कौन सी वाली नींद? जब आप 5 घंटे का योग, 5 मिनट का योग, अगर आप बीज रूप स्थिति में 5 मिनट रह जाओ तो आपको इतनी रिलैक्सेशन मिल जाती है जैसे 5 घंटे नींद में मिलती है। इतना आप फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि आप डेल्टा स्लीप से भी नीचे चले जाते हो। तो वो आप योग के द्वारा भी कर सकते हैं। थैंक यू। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन एक लास्ट का प्रश्न आतम भाई या राजू भाई कोई भी जवाब दें कि 69 की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि 7 साल में विनाश हो जाएगा और अभी तक नहीं हुआ। ओम शांति। आपने कुछ समय साकार बाबा की मुरली सुनी होगी। उसमें बाबा ने कहा है कि जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए, उनको साक्षात्कार हुआ कि सामने विनाश सामने खड़ा है और साथ साथ साक्षात्कार हुआ कि नई दुनिया आने वाली है। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया, एकदम तान मान धान जो संपत्ति सब इस यज्ञ में स्वाहा कर दी। लेकिन फिर बाबा को ये बाबा ने बोला कि देखो, ओहो, ये तो बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होनी है। ये बाबा को विचार आया, इसमें तो टाइम लगेगा। देखा जाए तो इतनी कलयुग की दुनिया को बदलना और नई सतयुग की दुनिया को लाना, उसमें समय तो लगता ही है। और मैं तो ये कहता हूं सच कि जब हमने अपने बाप को बाप मान लिया, ये हमारा बाबा है, हमारा हितैषी है, वो जो कुछ भी कहता है वो सब ठीक है। हम बताएं आपको, उसमें रिंचक मात्र भी संशय नहीं आना चाहिए। आपको मालूम हो कि जब हम दादियों से बात करते हैं कि बाबा ने कहा था कि अगली दिवाली नहीं आएगी, ये भी कहा था, तो दादियों ने यही माना कि अगली दिवाली नहीं आएगी। बाबा कहते थे अगर मैं ये कहता हूं ये दीवार गिर जाएगी और नहीं गिरी, उसमें भी संशय नहीं आना चाहिए। हमने जब बाप मान लिया कि हमारा बाप है, टीचर है, सतगुरु, सब कुछ वही है, जो कुछ वो कहता है सब कुछ ठीक कहता है। लेकिन देखा जाए तो विनाश तो कभी भी हो सकता है, हम कभी भी जा सकते हैं। लेकिन जो बाबा ने हमको काम दिए हैं, हम वो काम पूरे नहीं करते। बाबा ने एक दफा मुरली में कहा था, अव्यक्त बाप दादा ने, अगर सभी का अमृत वेला सफल हो जाए तो सत्युग आने में देरी नहीं है। बाबा ने ये भी कहा था कि देखिए, जो बाबा हमको काम देते हैं वो हम 8 घंटे योग करो, 8 घंटे सारे दिन में योग होना चाहिए। क्या सोचिए, हमारा 8 घंटे योग है तो विनाश कैसे होगा? जब तक हम बाबा के दिए हुए होमवर्क को नहीं करेंगे। बाबा ने एक होमवर्क दिया था कि सारे दिन में 8 बार ये 5 स्वरूपों को याद करो। आप देखिए, आप सारा दिन करते हैं, बहुत कम होंगे जो सारे दिन में 8 बार याद करते होंगे। तो कहने का मतलब है, जब तक हम बाबा के होमवर्क को, बाबा की बातों को अमल में नहीं लाएंगे, हम स्वयं संपूर्ण नहीं बनेंगे, तब तक विनाश कैसे हो सकता है। इसलिए हम संपूर्ण बने तो विनाश आया कि आया, विनाश आने में देरी नहीं। बाबा तो कहता क्यों हम विनाश जाएं। बाबा कहता जब तक दुनिया ये संगम युग है तो मैं आपके साथ हूं ही हूं।
तो क्यों हम कहें कि विनाश हो? हम तो कहते हैं विनाश अभी ना हो, जब तक हमारा बाबा साथ है, संगम युग है, हम चलते रहें और बाबा की कंपनी को एंजॉय करते चले। ओम शांति। आपको ये जो बात मुरली के अंदर 1 साल, 2 साल, 5 साल की आई थी, उसके विषय में एक छोटा सा इतिहास सुनाना चाहता हूं। साकार बाबा 1966 में 66 में दिल्ली रजौरी गार्डन गए थे और दिल्ली रजौरी गार्डन में बाबा सैर कर रहे थे और सैर करते एक स्थान पर खड़े हुए और बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो स्थान है अगर ये बाबा को मिल जाए तो बाबा 10 साल के अंदर नई दुनिया बना देगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उस स्थान पर गवर्नमेंट के द्वारा रिंग रोड बनने जा रही थी और वो रिंग रोड उसी स्थान से निकल रही थी जिस स्थान पर बाबा की नजर पड़ी थी। वो जगह हमारी थी और बाबा ने कहा कि इसको क्लियर कराओ और यहां अगर हमारा म्यूजियम बन जाएगा तो 10 साल के अंदर ये दुनिया बदल जाएगी, विनाश हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी। 66 की बात थी, 76 सभी ब्राह्मणों ने पक्का कर लिया 76 में विनाश हो जाएगा और उसी 76 के विनाश के कारण मैं समर्पित हुआ, क्योंकि अगर वो 76 डिक्लेयर नहीं होता तो हमारे पिताजी माताजी कोई छुट्टी देने वाले नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जब विनाश ही हो रहा है तो क्या करेगा पढ़ करके, जाओ तुम बाबा की सेवा में लग जाओ। तो मैं 71 में आ गया 5 साल की कमाई करने के लिए। हम भी 76 में ही आ गए। बड़ी दीदी ने कहा बस अब जो पढ़ लिया वो बस, अब यूनिवर्सिटी नहीं जाना, पूरी हो गई पढ़ाई। एमए का लास्ट पेपर था और हम पांडव भवन दिल्ली में पहुंच गए और उसके बाद अक्टूबर में इमरजेंसी लगी थी। आप सबको पता हो भारत की सिचुएशंस बड़ी बदल गई थी। तो बाबा ने जो कुछ कहा वो कल्याणकारी बाबा है, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए कहता है। और वो सचमुच वो जमीन उस समय नहीं मिली, 10 साल तक तो मिली नहीं, बहुत केस चले उसके ऊपर। फिर बाबा ने उस जमीन को बाबा के बच्चों ने जीता, वहां पर अभी म्यूजियम बना, रिंग रोड अलग हो गई, स्थान वो मिल गया, लेकिन उस समय नहीं मिला जब बाबा ने कहा था। तो इसलिए 76 की जो बात थी, जो बाबा ने कहा 2 साल, 4 साल, 10 साल, 7 साल में विनाश हो जाएगा, वो नहीं हुआ क्योंकि वो जमीन ही नहीं मिली, बाबा का केंद्र ही वहां नहीं बन पाया। और उसके बाद अभी तो सेवाएं हो रही हैं, हम सब जानते हैं। अभी हम नहीं कहते विनाश होगा, अभी लोग कहते हैं विनाश होने वाला है, हम तैयार रहें बस। तो अभी समय आ गया है, विनाश तो निश्चित ही है। इतने बच्चे जब तैयार हो जाएंगे तो उनके लिए नई दुनिया चाहिए, तो हम सब तैयार रहें, नई दुनिया आएगी और पुरानी दुनिया जाएगी। ओम शांति। बाबा की मुरलियों में 2 शब्द बहुत आते हैं, भक्ति में भी वो 2 शब्द आते हैं। बाबा रांझू रमजबाज है और भक्ति में भी कहते हैं भगवान बड़ा चतुर सुजान है। तो कई बातें आप देखेंगे ये बाबा की युक्तियां हैं। आप देखो जैसे राजू भाई ने कहा हम इसीलिए समर्पित हो गए, पुष्पा बहन इसीलिए समर्पित हो गई। हमने भी सोचा 71 में कि अभी तो 5 साल ही बाकी रह गए और बाबा कहता है अंत में जो आएंगे तो बाबा कहेगा टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, तो चलो करो ईश्वर ये सेवा में लग जाओ। तो ये बाबा की युक्तियां हैं। हम आत्माओं को आध्यात्मिकता की शक्ति से भरपूर करने के लिए वो ही जानता है कैसे हमारा भाग्य बनाना है। तो मैं समझती हूँ काफी प्रश्नों को हमने लेने की कोशिश की है, फिर भी कुछ को हम नहीं ले सके हैं, समय का अभाव है, समय हमारा पूरा हो चुका है। बहुत 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 हमारे सब वरिष्ठ भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स, आपने हम सबको बहुत फायदा दिया।